हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। पावर पॉलिटी प्लेलिस्ट में हम प्रेसिडेंट के बारे में 2 वीडियोस की मदद से काफ़ी सारे फैक्ट्स भी जान चुके हैं और साथ में कुछ जो प्रोसेस हैं उनको डिटेल में समझ भी चुके हैं। अब आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में, जहाँ पर हम अलग अलग पावर्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से। और अगर आपने अभी तक पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आएगा, समझ अच्छे से आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो पहले का देख लें, ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे तो भी वो आपके लिए अच्छी जानकारी है। और अब तक अगर आपने अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट ताकि हम प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में जान सकें। फाइन, नाउ आई होप इट इज़ विजिबल। ओके, आज शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एक्चुअली प्रेसिडेंट कितने लोगों का किस तरीके से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं उससे रिलेटेड होती है डायरेक्टली। ठीक है, प्रेसिडेंट के और भी सारे पावर्स हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हम सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द कंट्री बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठने वाले लोगों का अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो हम एक अपॉइंटमेंट की लिस्ट लेकर यहाँ पर बैठे हैं, इसमें कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जा रहा है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जा रहा है, इलेक्टोरल कॉलेजेस बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर किसी भी पोजीशन का नाम लिखा है, किसी भी अथॉरिटी का नाम लिखा है, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको इलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ अपॉइंट कर रहे हैं। अपॉइंट करने का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो अगर प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो है उनका इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, मान चुके हैं कि भाई मेजॉरिटी किस पार्टी को मिली, उसका जो लीडर है वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो जैसे ही अपनी ड्यूटी शुरू करेगा उसके पहले उसको ओथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो ओथ लेने के पहले उसका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, और ये अपॉइंटमेंट मैं करूँगी क्योंकि मैं हेड ऑफ द कंट्री हूँ। ठीक है, तो मतलब इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, कहीं पर डायरेक्ट होगा, कहीं पर इनडायरेक्ट होगा, कहीं पर कोलेजियम बनेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट किसके हाथों से हो रहा है? मेरे हाथों से, मतलब प्रेसिडेंट के हाथों से। ठीक है, अब लिस्ट देखते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों को अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। प्राइम मिनिस्टर हमें पता है ऑलरेडी कैसे इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। और साथ में COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के साथ जितने बाकी मिनिस्टर्स बन रहे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं, उन सब के जो पूरे ग्रुप को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उनको अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है हमने देख लिया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे इलेक्ट होंगे? जब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को बताएंगे कि आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति को होम मिनिस्टर बना दो, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बना दो, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बना दो। तो प्रेसिडेंट उनको वैसे अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, और पहले के भी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। देन अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल बेसिकली एक ऐसी अथॉरिटी है जो पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकती है। ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पर, और एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट लेवल पर। ये बेसिकली जुडिशरी से रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं। इनके फंक्शंस को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल लेवल पर जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। ठीक है, देन CAG। CAG कौन है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? जितनी भी गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, जितना भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकल रहा है या बाकी फंड से पैसा निकल रहा है, उन सब की नज़र में उन सब पर नज़र रखने का काम किसका है? CAG का। ठीक है, अब CAG है, इसको कैग भी बोलते हैं कई लोग, दोनों सही हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज चलती हैं, ठीक है, जितनी भी PSUs हैं, ठीक है, इन सारे बॉडीज़ का, इन सारे इंस्टीट्यूशंस का भी जो फाइनेंस वाला काम है, ठीक है, उसको ऑडिट कौन करता है? CAG। राइट, तो इनका भी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो ऑब्वियस है कि कौन करने वाला है अपॉइंट? प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस को भी कौन अपॉइंट करेंगे? आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, देन गवर्नर्स। गवर्नर्स कौन है? जैसे सेंट्रल लेवल पर पूरी कंट्री के लिए एक हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब हेड ऑफ द कंट्री जिसको हम कह देंगे वो है प्रेसिडेंट, वैसे ही हर एक स्टेट में जो अलग अलग हमारे पास स्टेट्स हैं
उनका भी एक हेड है, वो हेड कौन कहलाता है? गवर्नर। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दो अलग अलग पोजीशन है। जैसे सेंट्रल पे प्रेसिडेंट है वैसे ही स्टेट में गवर्नर है, जैसे सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर है वैसे ही स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो एक सेंट्रल के एजेंट की तरह काम करते हैं। वो स्टेट के हेड तो कहलाते हैं, लेकिन इलेक्ट कौन हो रहा है स्टेट में? चीफ मिनिस्टर। बट ताकि सारे स्टेट्स को हम एक पर्टिकुलर यूनिट्स की तरह ट्रीट कर पाएँ, लेकिन सेंट्रल से जोड़े रख पाएँ, पूरी इंडिया की एक यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन हो, इसलिए गवर्नर की पोजीशन को इलेक्टेड नहीं रखा जाता है, उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। देन फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन मतलब पूरा का पूरा जो कमीशन होगा उसमें जो हेड होगा, बाकी जो कमिश्नर्स होंगे, उन सबको भी अपॉइंट करने का काम किसका है? आपके प्रेसिडेंट का। ठीक है, देन यूपीएससी के मेंबर्स, यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होंगे उनको, और यूपीएससी के बाकी मेंबर्स को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन, और बाकी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, अभी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 मेंबर है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इनको भी अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। अगेन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट कर रहे हैं। देन SC/ST कमीशन जो बनते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स का कमीशन होता है, SCs का कमीशन होता है, STs का कमीशन होता है, देन विमेन के लिए भी हमारे पास कमीशन है। इन सारे जो कमीशंस बनते हैं इनके भी मेंबर्स को, हेड्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन सब का अपॉइंटमेंट का जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर कुछ डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, आप ये डॉट्स देख सकते हैं। ये डॉट्स असल में किसके लिए बने? इनका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ इनको अपॉइंट नहीं करता, इनको हटा भी सकता है। मतलब इनको हटाने की भी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हटा भी सकता है? प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को भी हटा सकते हैं, CAG को भी हटा सकते हैं, हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर, यूपीएससी के मेंबर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को। लेकिन हटाना मतलब ये नहीं है कि आज प्रेसिडेंट का मन किया कि चलो इस व्यक्ति को हटा दो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा तो इसको हटा देते हैं। ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट हमेशा काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी बात प्रेसिडेंट तक कन्वे करते हैं कि ये व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप इसको इसकी जगह से हटाइए, और प्रेसिडेंट को सही लगता है तो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर काम करना ज़रूरी है। अगर आपने पिछले 2 वीडियोज़ देखे हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का नंबर लिखकर मुझे भेज दें। So this was all about the administrative powers of the president। इस वीडियो को छोटा ही रखेंगे, हर एक पावर के लिए हम एक छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको कम समय में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके नॉलेज में इससे कुछ भी इंक्रीज़ हुआ है, कुछ भी बढ़ा है, तो मुझे कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने अब तक अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।